और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक को लेकर जानकारी यह मिल रही है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिल्ली में एक बैठक होनी है और दिल्ली में कोर ग्रुप की यह अहम मीटिंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मीटिंग में शामिल होंगे, जो कि अभी परिवर्तन यात्रा में व्यस्त हैं। और 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें राज्य के कुछ सीटों पर नामों की घोषणा की जा सकती है और लगातार इस पर रहेगी नजर उन लोगों की भी जिन्हें ये उम्मीद है कि शायद उन्हें टिकट मिले, और आम लोगों की भी कि इस बार उनके बीच कौन बतौर कैंडिडेट आने वाला है। इस पूरे मामले पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज की जो ये बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में ये कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, और आज देर शाम तक ये भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे। ओम माथुर ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और हरी झंडी दिखाकर ये यात्रा रवाना की गई। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और परिवर्तन रथ पर सवार होकर पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसी रथ पर सवार होकर परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए निकले हैं। ये परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकली है और इसके अलावा तोकापाल में आमसभा और जगदलपुर में भी रोड शो किया जाना है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना किया था। और जगदलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंची हैं परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। गीदम में परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हो सकती हैं, बताया यह जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर एकत्रित हुए। गीदम में दरअसल यात्रा में शामिल होने के लिए वे जा सकती हैं और जगदलपुर पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीरें जो एयरपोर्ट से सामने आई। एयरपोर्ट पर जब स्मृति ईरानी पहुंची थीं तो उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ में फूल लेकर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंच चुकी हैं। गीदम में परिवर्तन यात्रा होनी है और ऐसे में परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंच चुकी हैं और आगामी चुनावों को देखते हुए जो परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित है उसके लिए यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, एक तरफ परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी पहुंची हैं। परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाकर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का दावा तो यही है। जी बिल्कुल, आज भाजपा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाला गया, परिवर्तन यात्रा ये काफ़ी अहम है क्योंकि अब ये बस्तर के अलग अलग रास्तों से होकर अन्य प्रदेशों में जाएगी। अब से कुछ देर पहले जो भाजपा की जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंची है, वहां पर भाजपा के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और वे चौपर से गीदम तक पहुंचने की खबरें आ रही थी, परिवर्तन यात्रा में शामिल होगी। लेकिन अभी एक खबर और आ रही है कि जो उनका चौपर उड़ा था वापस एयरपोर्ट दंतेश्वरी जो एयरपोर्ट है वहां पर वापस हो गया है। फिलहाल स्मृति ईरानी एयरपोर्ट में मौजूद है, भाजपा नेताओं से बातचीत कर रही है। अब ये देखना होगा कि जो चॉपर है वो किन कारणों से उड़ नहीं पाया या फिर वापस क्यों हुआ, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हाँ ये है कि विमानतल में अभी स्मृति ईरानी मौजूद है भाजपा नेताओं के साथ। जी, गीदम परिवर्तन यात्रा का क्या शेड्यूल तय है, क्या कार्यक्रम तय है, क्या बताया जा रहा है, कैसे कैसे ये कार्यक्रम होना है?
देखिए, आप आपसे कुछ देर पहले जो भाजपा का परिवर्तन यात्रा यहां से निकला था, गीदम में स्वागत था, साथ ही आम सभा का भी आयोजन किया गया था। उसी आम सभा में स्मृति ईरानी का पहुंचना था, लेकिन अब ये जो आम सभा के बाद उसके बाद तोकापाल में आम सभा था, उसके बाद जगदलपुर में आम सभा और रोड शो एक साथ था। इसके बाद ये धीरे से परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ने का था, लेकिन जो गीदम में जो परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पहुंचना लगभग तय था, वो पहुंच भी गई थी। लेकिन जगदलपुर से जैसी उड़ान भरी चौपर से वापस एयरपोर्ट जगदलपुर में आ गया। अब ये देखना होगा कि वो गीदम में शामिल होगी या फिर जगदलपुर में। फिलहाल इसके बारे में अभी जानकारी एकत्र की जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा श्रीनिवास, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों पर दिग्विजय सिंह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बड़वानी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोपों पर कहा कि चोर को यही दिखता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, अगर चोर नहीं हो तो डरते क्यों हो? मोदी सरकार में गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। वीडी शर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निवाली पहुंच चुके हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरह क्या तैयारियां हैं? जन आशीर्वाद यात्रा अभी निवाली में हम पहुंचे हैं, इसके बाद पलसूद में सभा होगी। कि आप देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार का उत्साह और उमंग जनता का और आशीर्वाद जो मिल रहा है। आज हमारे कैबिनेट के मंत्री अनुराग ठाकुर जी, प्रहलाद पटेल जी भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और इसलिए जनता का समर्थन व्यापक तौर पर मिल रहा है। बड़वानी में बड़ा एक आदिवासी अंचल है और यहाँ भाजपा हमेशा एक अच्छी मार्जिन से जीत रही। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें हासिल होगी? ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। निमाड़ के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, और इसलिए आप देख रहे होंगे जन आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है। जो हम जनता से आशीर्वाद मांगने निकले हैं, जनता का व्यापक समर्थन हमें मिल रहा है। दिग्विजय सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया है भोपाल। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में ईडी के छापे पड़वाने वाली है, ईडी के छापे लगने वाले हैं बड़े। क्या होता है कि चोर को यही दिखता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं कहीं, ये गाड़ी लग गई। तो दिग्विजय सिंह या उनके लोग जो चोरी करते हैं, चोरी करते रहे तो उनको यही दिखाई देगा। अरे डरते क्यों हो? ईडी का छापा पड़ेगा तो। अगर चोरी नहीं की है तो क्यों चिंता पालते हो? चोरी की है तो जरूर पकड़े जाएगा, चोर नहीं बचेगा। ये मोदी जी की सरकार है, चोरी करने वाले नहीं बचेंगे। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि अगर चोर नहीं हो तो क्यों डर रहे हो। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 निवाली। और ग्वालियर से बड़ी खबर, चिकन नहीं देने पर हंगामा हो गया ग्वालियर में। दरअसल चिकन सेंटर संचालक से मारपीट तक की नौबत आ गई और कार में बैठकर शराब पी रहे एक शख्स ने चिकन मांगा था, और चिकन नहीं दिए जाने पर चिकन सेंटर के मालिक के साथ मारपीट की गई। और मारपीट का ये मामला, हंगामे का ये मामला जो सामने आया, दरअसल ये ग्वालियर से सामने आया। तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी जो एसयूवी गाड़ी में बैठे हुए आरोपी, आप देखिए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर मारपीट करते हुए। ये पंजाबी चिकन नाम की एक शॉप है, उसके बाहर लगा हुआ ये सीसीटीवी कैमरा, और तस्वीरें देखिए किस तरह से हाथापाई, ये देखिए गाड़ी में धकेलते हुए वहां पर दिखाई दे रहा है, और चिकन सेंटर के संचालक के साथ मारपीट की जा रही है। ग्वालियर से सामने आई ये तस्वीरें हैं। सुशील हमारे सहयोगी इंदौर से, माफ कीजिए ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, क्या हुआ, क्या विवाद था, और ये मारपीट चिकन को लेकर ही हुई या कुछ और भी बात है इसमें? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के जिनसी नाले इलाके का कल रात का ये पूरा वाकया है। यहाँ जो चिकन शॉप चलाते हैं प्रीतपाल सिंह, उनकी दुकान के सामने ये कार से कुछ लोग आए थे, कार में बैठकर ये शराब पी रहे थे, और शराब पीते पीते ही इन्होंने प्रीतपाल से चिकन की मांग की, लेकिन प्रीतपाल ने इनको दुकान के सामने शराब न पीने की सलाह दी, साथ ही चिकन देने से साफ इनकार कर दिया। प्रीतपाल ने बताया कि वो सिर्फ पार्सल कर सकता है, उसकी दुकान के सामने शराब पीना और
चिकन खाना एक तरह से गलत है। इसी बात को लेकर जो कार सवार थे वो नाराज हुए और उन्होंने प्रीतपाल के साथ गाली गलौज की। जब प्रीतपाल ने विरोध किया तो उसके साथ जमकर हाथापाई की गई और इसमें प्रीतपाल ने बिल्कुल, FIR बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन आपका ही मत जाएगा। चल लौटते हैं।